क्विक रिवीजन, वन लाइनर है, इससे हम रिवीजन कर लेंगे फटाफट। तो आइए शुरू करते हैं। चेस पॉइंटेड टू आधुनिक भारतीय इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में वास्को डी गामा काली घाट तट पर कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? फ्रांसिस्को दो अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया? जमोरिन ने। सुमेलित करें, सही मिलान करें। वास्को डी गामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से, तस्मान हॉलैंड। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया? पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री बना कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया किसने? पुर्तगालियों ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? हुगली। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चारनॉक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन क्या है? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया या मछलीपट्टनम में। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाला कौन था? डच थे। सही कथन इनमें से क्या है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। सही, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किसे हुआ था? अधिकार पत्र लीवेंट कंपनी को मिला था सबसे पहला अधिकार पत्र। नेक्स्ट देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, जहांगीर के समय। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, कहाँ पे? सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था, वह अंग्रेजी अधिकारी कौन था? थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया? सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में लिया था। बम्बई किसे लिया था? पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया उसका नाम क्या था? सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का सबसे तात्कालिक कारण क्या था उस समय? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया किनके किनके बीच में? अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में। सुमेल करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध सापेल की संधि से समाप्त। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई, डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके काल में? लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है? कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ था? चिंसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और उसके बाद अंत में फ्रांसीसी। सुमेल करना है। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगाली, ट्रावनकोर डेनिश, डेन, सद्रास डच। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए? सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। जैसा कि ऊपर देखा गया, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और लास्ट में फ्रांसीसी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इस टॉपिक में देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया, पलासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? पलासी के युद्ध में।
भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया वह कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गई स्थानांतरित कर दी, वो था मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है कौन से युद्ध को? बक्सर के युद्ध को। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी किसने? शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, किस गवर्नर के कार्यकाल में? लॉर्ड क्लाइव के। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वह जनजाति थी खासी जनजाति। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले अंबर का युद्ध, फिर पलासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। सही सुमेल करें। बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठों ने किया। मराठों के द्वारा सबसे ज़्यादा विरोध किया गया। अब देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे सूकर चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह उपरोक्त कथन किसका है? ये कहा गया महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस भी नहीं गए थे। इनमें से सही कथन है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये सही कथन है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य कौन कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस थे अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 के बीच जो चला उसमें कौन विजयी हुआ? हैदर अली। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? सर आयर कूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया। कहाँ पे? पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया। कब? 1799 में। सुमेल करें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे हुआ? हैदर अली विजय हुआ उसमें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अनिर्णायक रहा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। अगला है हमारा, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कौन सा? कहाँ पे? सरधना में। सही कथन है। सही कथन है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। इसमें सही कथन क्या है? सही कथन है पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। सही कथन। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी के द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े गए। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स।
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा भी चलाया गया वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना करने वाला लॉर्ड कार्नवालिस। गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रशंसनिविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, तो ये कौन था? कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले हैदराबाद ने किया, फिर मैसूर, फिर अवध तथा लास्ट में सिंधिया ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब। यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद का निजाम होगा। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासकों में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? इंदौर के होलकर राज्य ने। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? लॉर्ड वेलेजली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सुमेल, हेक्टर मुनरो, बक्सर के युद्ध से लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे कब से? 1820 से 1827 तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया वह कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंधित हैं? लॉर्ड कार्नवालिस। ठगों के दमन का संबंध किससे है? कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर समाप्ति की गई 1829 में। बंगाल से दासों का निर्यात को रोक लगा दिया गया 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया कुप्रशासन के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? 1856 में। सही सुमेलित युग्म है। 1849 में पंजाब का विलय, 1848 में सतारा का विलय, 1856 में अवध का विलय और 1855 में करौली का विलय। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? लॉर्ड डलहौजी। अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर और सतारा राज्यों का विलय का सही क्रम क्या है? सबसे पहले सतारा का विलय हुआ, फिर संबलपुर और लास्ट में झांसी का। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलनबरो के समय। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया 1843 में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई वह कौन था? लॉर्ड डलहौजी, 1853 में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ? 1853 में, जो चली बम्बई से थाने के मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 ईस्वी की साम्राज्ञी की घोषणा ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलनबर्ग। लॉर्ड कार्नवालिस किससे संबंधित हैं? स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से। लॉर्ड डलहौजी व्यपकत का सिद्धांत। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन जिसके तहत विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा की समाप्ति की गई।
अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त कर दिया गया 1818 ईस्वी में। सही सुमेलित करें। सर जॉन शोर, निष्क्रियता। लॉर्ड एलनबरो, सिंध का विलय। लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलय। लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। लॉर्ड लीटन, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था। जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई, किसके समय? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई। लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लीटन। भारत का वायसराय सबसे अधिक दीर्घकाल तक कौन रहा? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड कर्जन, द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल, सबसे ज़्यादा लॉर्ड लिनलिथगो और दूसरे नंबर पर लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। सुमेलित करें। सुमेल क्या हुआ? क्लाइव, बंगाल में दोहरा शासन लगाने वाला। विलियम बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा का उद्धार करने वाला। चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का निषेध करना। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन का जनक। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन करने वाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड इरविन वायसराय का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड इरविन। फूट डालो और राज करो, इसकी रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी, लॉर्ड मिंटो। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। सुमेल करें। सुमेल पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी डलहौजी का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन के समय। इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय। ठगी का दमन विलियम बेंटिक। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग का। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण क्रियान्वयन कब हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। सही सुमेल करें। चूक का सिद्धांत या हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी की। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा। सूची 1, सूची 2। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्सिस। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्क्सिस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन गिलबर्ट जॉन एलियट मरे किनिनमान मिंडो का अर्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन आर्कीबाल्ड पर्सिवल वेवेल वाईकाउंट और अर्ल वेवेल। अब देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियाँ जो होम चार्जेज की संगठक थीं, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों को दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। अस्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहर को पट्टा जारी करेंगे, उनके
अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया 1885 ईस्वी में। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे उसका नाम क्या था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था कहाँ पे? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिणी भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अगला है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ग्रीन थ्योरी का सही परिभाषा है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे या कौन था? दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आर.सी. दत्त थे। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे तथा सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ग्रीन थ्योरी में विश्वास कौन नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह विचार वक्तव्य किसका था? कार्ल मार्क्स का। 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था कब? दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाली नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हीरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां के सलाहकार थे किसके? नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तात्या टोपे को। 1857 के क्रांतिकारी में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। कहाँ से संबंधित थे? बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 के क्रांति का नेता था दीवान मणिराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र क्या था? जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान के 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था? जयपुर।
चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया? शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजल हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास आगरा था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया किसने? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला से संबंध नहीं था। उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार ने। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग कौन सा था? मुंगेर। सुमेल, बख्त खान, दिल्ली से मौलवी अहमदुल्ला, अवध, कुंवर सिंह, आरा से नाना साहब, कानपुर। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्लाह खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, मनी राम दीवान असम से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जॉन बेनेट हैरसे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पाम्स्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में इसलिए सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस तीनों ने। कथन कारण। कथन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वी डी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस एन सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? आरसी मजूमदार का। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मितप्राय बना दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी 1 नवंबर 1858 को। साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था वह कौन सा था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। कौन सा आयोग? पील आयोग। इनमें से पील आयोग है जो कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कौन कौन से प्रांत से? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अन्य जन आंदोलन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ। कौन सा? नील उपद्रव का।
नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु है सन्यासी विद्रोह पर आधारित। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है वो कौन सा विद्रोह था? सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य केंद्र क्या था? पटना। कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह प्रस्तुत वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था कहाँ पे? केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इकाई में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? खोंद। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धू भगत ने। वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया सिद्धू कान्हू एवं भैरव चंद। 1855 ईस्वी के संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया उसका नाम था मेजर बारो। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई भील विद्रोह थी। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गोविंदगिरी ने। उलगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती अब्बा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया जनजातीय समुदाय को प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह हुआ 1820-21 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले हुआ संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह और लास्ट में दक्कन के दंगे। सुमेल करें। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। पाबना बंगाल में। एका आंदोलन अवध में। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। 1921 के मोपला विद्रोह का कहाँ हुआ था? केरल में। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह 1855-56। वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806। कूका विद्रोह पंजाब में। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में। कुकी विद्रोह त्रिपुरा में। अहोम, गोधर, गोमधर कुंवर जुड़े हुए हैं। ताना भगत, जतरा भगत। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में।